ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की श्रृंखला में एक नए निबंध को पढ़ते हैं। हमारा अभी निबंध का प्रकरण चल रहा है। कुछ निबंध मैंने पढ़ा दिए हैं, अभी काफी निबंध आपको आगे पढ़ने हैं। इस संपूर्ण पुस्तक को हम पढ़ा रहे हैं, अर्थात A to Z, माने शुरू से लेकर के अंत तक। ये पूरा एक कोर्स हम बना रहे हैं जिससे भविष्य में लोग इसको पढ़ते रहें। इसलिए धैर्य के साथ में हम ये कार्य कर रहे हैं, जल्दी में नहीं है। पढ़ने वाले पाठक इसको 100 वर्ष के बाद भी पढ़ेंगे इस कोर्स को। इस दृष्टि को ध्यान में रख करके कार्य किया जा रहा है। मित्रों, आपसे मैं सबसे पहले पढ़ने से पूर्व मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी महानुभाव इस कार्यक्रम को संचालित करने में अपना सहयोग दें। देखिएगा मित्रों, मैं एक संस्कृत का विद्वान व्यक्ति हूं और मैंने सारे कार्यों को, अन्य कार्यों को छोड़ करके, जॉब आदि को छोड़ करके संस्कृत भाषा का प्रचार एवं प्रसार करना अपना जीवन का लक्ष्य बनाया है। मैं जॉब भी कर सकता हूं, जॉब मिल भी जाएगी, सरकारी नहीं प्राइवेट मिल जाएगी, परंतु हमको वो नहीं करना है। हमको संस्कृत भाषा का प्रचार एवं प्रसार करना है। तदर्थ हमने अपना जीवन इसके लिए समर्पित किया हुआ है। हमारे पास में मित्रों ज्ञान है, हम पढ़ा सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा आपको समझा सकते हैं, अच्छी तरह से आपकी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, परंतु हमारे पास में धन नहीं है। हम धन के विचार से, धन के पक्ष से, धन की दृष्टि से हम निर्धन व्यक्ति, और ज्ञान की दृष्टि से हम ज्ञानवान व्यक्ति हैं। इस संस्कृत भाषा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए केवल ज्ञान की ही आवश्यकता नहीं है। ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने के लिए धन की आवश्यकता परम आवश्यक है। धन के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं कर सकता। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सकता। हमारे पास धन नहीं है, ज्ञान है, और आपके पास में धन है, ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान नहीं है, परंतु उतना ज्ञान नहीं है, संस्कृत भाषा में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, अथवा आप संस्कृत भाषा में एक्सपर्ट हैं भी, तो हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। परंतु आप ज्ञानवान भी हैं, धनवान भी हैं,
हमारे से और ऊपर के व्यक्ति हैं, तो भी इस अभियान को मित्रों में चला रहा। इस अभियान को चलाने में धन व्यय हो रहा है। इस अभियान को चलाने के लिए हमें मकान को रेंट पर लेना हुआ है। जहां पर ये सारी गतिविधियां हम चला रहे हैं उसका किराया देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, और भी हमारे साथ जो भी लोग कार्य करते हैं उनको भी हमें सहयोग करना होता है। तब जाकर के हम आपके लिए यह सामग्री तैयार करके उपलब्ध करा पाते हैं। हमारे कई बंधुजनों का, बहनों का, भाइयों का सहयोग आता है, उनको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि उनका सहयोग हमें आ रहा है। परंतु मित्रों, इतने सहयोग से इस कार्य का विस्तार नहीं हो पा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस कार्य को और विस्तार देने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, और प्रति माह हमारी सभी गतिविधियां, एक्टिविटी निर्बाध रूप से चलती रहें। इसके लिए हमें एक निश्चित धन की आवश्यकता है। वर्तमान में लगभग इसके अंदर 35 से 40 हजार रुपए मुझे व्यय करने होते हैं, इससे अधिक करने होते हैं। जबकि मैं कोई इस कार्य में पढ़ाने का अपना कोई सैलरी नहीं लेता, कोई वेतन नहीं लेता हूं। मैं निःशुल्क पढ़ाता हूं, निस्वार्थ भाव से पढ़ाता हूं। मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस अभियान में इस कार्य को देख करके आप इस देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट जो हरिद्वार में बनाया गया है उसके द्वारा संचालित ये सारी गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को चलाने के लिए आप मासिक सदस्य बन जाइएगा। आपकी तरफ से मासिक सहयोग हमें प्राप्त होता रहे, जिससे हम निश्चिंत हो जाएं। आप आराम से पढ़ते रहिएगा, अथवा आप इस दृष्टि से भी सहयोग कीजिएगा कि हम नहीं पढ़ सकते हैं, परंतु हमारे आर्थिक धन के सहयोग से करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को सीख जाएंगे। ये भी महापुण्य का काम है, ये भी महापुण्य का काम है। तो मित्रों, मेरा आपसे आग्रह पूर्वक यही निवेदन है कि आप इस अभियान को चलाने के लिए भरपूर सहयोग कीजिएगा। आपका एक भी दिया हुआ पैसा 100% में गारंटी के साथ आपको गारंटी देता हूं कि संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार में ही लगाया जाएगा। अर्थात इसकी व्यवस्थाएं बनाने में ही इस पैसे का सदुपयोग किया जाएगा, अन्यत्र नहीं किया जाएगा। भगवान ने आपको जितना सामर्थ्य दिया उतना सामर्थ्य से आप इस संस्थान को सहयोग कीजिएगा, उतना ही हम आपको और अधिक कार्य करके देंगे। हम अधिक कार्य करना चाहते हैं, इसमें और भी लोगों को लगाना चाहते हैं, परंतु लोगों को लगाने के लिए उनको भी तो हमको व्यवस्था करनी होगी पैसे देने की। ऐसे कौन करेगा? तो मित्रों, आप हमें मासिक सदस्य बनिएगा इसके। इसी प्रकार से हम कितने प्रकार के कोर्स हमारे मन में हैं, ज्ञान की कमी नहीं है। हमने आपको कहा है कि हम लगातार 20 साल पढ़ाएंगे तो भी यहाँ पर सामग्री समाप्त नहीं होने वाली है। इतनी सामग्री हमारे माइंड में है, ठीक। इतने शास्त्रों को हमें पढ़ाना है, यहाँ कोर्सेस तैयार करने हैं। तो मित्रों, आप सभी महान भावों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी सहयोग कीजिएगा, मासिक सहयोग कीजिएगा, अपने सामर्थ्य के अनुसार सदस्य बनिएगा। और ये इस अकाउंट के माध्यम से सभी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं अभी। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसमें अपना सहयोग भेज करके इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचना भी दें, जिससे हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सके और हमारे संज्ञान में रहे कि आपका सहयोग हमें मिल रहा है। आप संस्कृत भाषा के लिए एक समर्पित व्यक्ति हैं। चलिएगा मित्रों, यही मेरा निवेदन है। और अपने जो परिचित मित्र हैं उनसे भी कहिएगा जन्मदिन आदि के उपलक्ष्य में वो देववाणी संस्कृतम का आर्थिक सहयोग करें, इसी निमित्त से करें। चलिए अब हम निबंधों की तरफ चलते हैं। मित्रों, हमने कुछ निबंध पढ़ लिए हैं, लगभग 4 निबंध हमने आपको पढ़ा दिए हैं। ये अहिंसा परमो धर्मः परोपकाराय सताम विभूतयः, ये 4 निबंध मैंने आपको पढ़ा दिए हैं अभी तक।
और ये आज हम पढ़ेंगे, इसको 5वां निबंध पढ़ेंगे। और सुंदर सुंदर डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने निबंध लिखे हैं। ये बहुत शिक्षाप्रद भी है और शिक्षाप्रद के साथ साथ ये हमें संस्कृत भाषा को पढ़ करके समझने में निपुण भी बनाते हैं कि हम किस प्रकार से संस्कृत भाषा को समझें ठीक प्रकार से। चलिएगा, अभी आपको दिख रहा होगा ठीक से। हाँ, इसका नाम है निबंध का मित्रों उद्योगिनम पौरुष सिंहमोपायिते लक्ष्मी है। ये पंचतंत्र के अंदर भी है और अन्यत्र भी ग्रंथों के अंदर ये श्लोक का एक पाठ है, ये पाया जाता है। इस निबंध का जो मूल विषय है, पॉइंट है, वो है उद्योग। उद्योग माने परिश्रम। कहते उद्योगिनम पुरुष सिंहम लक्ष्मी उपैति। तो लक्ष्मी है अर्थात धन है, धन। लक्ष्मी का यहाँ सीधा सा अर्थ है कोई विष्णु जी की पत्नी नहीं है। और यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी माने धन, वेल्थ, संपत्ति। कहते हैं जो धन संपत्ति होती है वो किसके पास में जाती है, किसके पास में रहती है। तो कहते हैं उद्योगिनम पुरुष सिंहम। पुरुष सिंहम का अर्थ है जो शेर के समान सूर है। और वो किसमें सूर है, उद्योगिनम माने उद्योग को करने में, परिश्रम करने में विश्वास रखने वाला जो शूर व्यक्ति है उसके पास में लक्ष्मी प्राप्त होती है। धन संपत्ति उसी के पास में जाकर के ठहरते हैं जो उद्योगी व्यक्ति होता है, परिश्रमी व्यक्ति होता है, जो मेहनत करता है, जो भाग्य में नहीं अपने कर्म में विश्वास करता है और जो ऐसा विश्वास करता है कि मैं अपने भाग्य को कर्म से बदल दूंगा। उस व्यक्ति के पास में धन संपत्ति रहा करती है। ध्यान रखिए, सिद्धांत है कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, भाग्य से धन संपत्ति नहीं आती है मित्रों, कर्म से धन संपत्ति आती है, उद्योग से आती है, परिश्रम से आती है। चलिएगा, इसी को लेकर के महाराज जी ने लेख लिखा है, देखते हैं। पहले प्रस्तावना है, फिर नंबर 2 पर उद्योगस्योपयोगिता, उद्योग में परिश्रम की उपयोगिता, लाभाश्च और लाभ बेनिफिट्स उसके, दृष्टांत दिए महाराज जी ने, दृष्टांता 4 अनुद्योगेन हानयः, जो परिश्रम नहीं करते हैं, परिश्रम न करने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं वो हानियां भी बताई। और अंत में उपसंहार है, सार है, समरी। चलिएगा, संसारे सर्वेपि जनाः सुखम शांतिम चेच्छन्ति। कहते हैं कि संसारे, संसार में, सर्वेपि जनाः माने सभी जन, माने सभी लोग, ठीक है। सर्वे अपि माने सभी, सब भी माने सभी, ऐसा है, सभी लोग सुख और शांति च माने और शांति को इच्छन्ति माने चाहते। हर मनुष्य यही तो चाहता है मुझे सुख मिले, शांति मिले। पैसा किस लिए कमाता है, घर किस लिए कमाता है, नौकरी किस लिए करता है, किस लिए करता है, इसलिए करता है शांति मिले, सुख मिले। हर क्रिया मनुष्य इसलिए करता है कि मुझे सुख मिले। ऐसा मनुष्य आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो काम कर रहा है और मन में ये भी सोच रहा है, हाँ बेशक गलत काम कर रहा है, दुख मिलेगा उसको, परंतु उसको पूछा जाए तो वो यही कहेगा नहीं मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं। चोर भी चोरी करता है तो मन में वो क्या विचार रखता है कि मैं चोरी करके धन कमा लूंगा, मैं सुखी रहूंगा। क्या गलत है, वो दुख मिलता है उसको, परंतु वो सोचता क्या है, विचारता क्या है, सही गलत ये इसको बाद में, पर पहला जो प्राथमिक जो विचार
की उत्पत्ति होती है वो सुख मूलक होती है, शांति मूलक होती है। कोई भी आदमी कुछ नौकरी करने के लिए चलता है तो वो इसलिए नहीं चलता कि मैं इस नौकरी को करूंगा तो मुझे कष्ट मिलेंगे और मिलने दो, मैं कष्ट प्राप्ति के लिए नौकरी कर रहा हूं। सुख होता है मूल। एक सेनानी भी सेना में भर्ती होता है, सेना में भर्ती होता है तो वो इसीलिए भर्ती होता है कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दे दूंगा, मुझे इसी में बहुत सुख है, आनंद है। इसलिए ऐसे भर्ती नहीं होता है कि जी अरे मैं अपने प्राण दे दूंगा जी, मुझे बहुत दुख होगा जी, भर्ती में नहीं होगा। सैनिक भी अपने प्राणों की आहुति को देने के लिए जो सेना में आवेदन करता है वो भी सुख की इच्छा से करता है कि मुझे देश की रक्षा में ही सुख मिलेगा। हर मनुष्य, मैं भी ये पढ़ा रहा हूं, इस सुख के लिए पढ़ा रहा हूं, सुख के लिए कि मैं अपनी विद्या को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा हूं, मुझे असीम सुख हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लाखों करोड़ों लोगों को अपनी विद्या से परिचित करा दूंगा, ऋषियों की विद्या उनको बता दूंगा। इस पुस्तक को लाखों लोग पढ़ लेंगे, ये कभी कल्पनातीत बात थी जो आज साकार हो रही है। मुझे बहुत आनंद आता है, सुख आता है। तो हर व्यक्ति जो भी कोई कार्य करता है वो सुख और शांति के लिए करता है, ध्यान दें। ये कहते हैं सुखम शांतिश्च विना उद्योगेन पुरुषार्थेन वा न सिद्ध्यता। परंतु कहते हैं कि मनुष्य सुख और शांति के लिए कार्य तो वो कुछ तो करता है, चाहता है, ठीक है, परंतु क्या है, सुख और शांति बिना उद्योग के अथवा बिना पुरुषार्थमा, बिना परिश्रम या पुरुषार्थ के, ठीक है, वह न सिद्धता, सिद्ध नहीं होते हैं। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है सुख और शांति के लिए। अब मैं केवल मन में सोच लूं जी अरे मैं विद्या को पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊं नहीं, चुपचाप बैठा रहूं, तो क्या मुझे सुख मिल जाएगा? वो मैं कभी देख पाऊंगा कि लाखों लोग, करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं? परिश्रम करना पड़ता है। हम 18 घंटे इसीलिए लगते हैं कि हमको ये सिद्धांत मालूम है कि हमें सुख और शांति चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा। उसके बिना सुख और शांति की प्राप्ति नहीं है। वही कहा, सुख और शांति बिना उद्योग अथवा पुरुषार्थ के प्राप्त सिद्ध नहीं होती, अर्थात प्राप्त नहीं होती। आगे कहते हैं उद्योगे नैव मनुष्यो धनम विद्याम कलासु कुशलताम च लभते। कहते हैं उद्योगे नैव, उद्योग के द्वारा ही, एवं उद्योगे न एवं मन उद्योग के द्वारा ही मनुष्य धनम, धन को, विद्याम, विद्या को, कलाओं में, ठीक है, कुशलताम च लभते, धन को, विद्या को और जो कलाएं हैं इनको बोलते हैं 16 कलाएं आदि हैं, उनमें कुशलता को प्राप्त करता है। परिश्रम से करता है, ऐसे वो निपुण नहीं बन जाता है। कोई भी कारीगर होता है, चाहे लकड़ी का कारीगर मान लीजिएगा, चाहे बाल काटने का कारीगर मान लीजिएगा, चाहे लोहे का काम करने वाला लोहार मान लीजिएगा, उसको परिश्रम करना पड़ता है तभी उसमें निपुण हो पाता है। तभी बोलते हैं अच्छा चारपाई बनाता है, अच्छा तख्त बनाता है, अच्छा बेड बनाता है, देखिए ये अच्छा किवाड़ बनाता है, अच्छा दरवाजा बनाता है, गेट बनाता है, अच्छा, उसको परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता। ये उद्योगिनः सन्ति ते सुखम समृद्धिं च न जातु लभन्ते। कहते ये अनुद्योगिनः सन्ति, जो आलसी और निकम्मे होते हैं, अर्थात परिश्रम नहीं करते हैं, बैठे बैठे सोचते रहते हैं जी अरे ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे और फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और हम करोड़पति बन जाएंगे। शेख चिल्ली वाला हाल जिनका होता है ठीक है, शेख चिल्ली की कहानी सबने सुनी होगी, फिर कभी सुनाएंगे। तो जो आलसी और निकम्मे होते हैं वे लोग सुख को और समृद्धि को न जातु माने निश्चित रूप से न लभंते, प्राप्त नहीं करते।
गरीब रहते, निर्धन रहते हैं मित्रों। अत उच्यते, अतः माने अतः माने इसलिए, उच्यते माने कहा जाता है शास्त्रों के अंदर। क्या कहा जाता है आइएगा, शास्त्रों में कहा है उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। ये श्लोक है, ये पंचतंत्र में भी आया है, शायद हितोपदेश में भी आया है, कई ग्रंथों में आया है। अच्छा श्लोक है, बहुत प्रेरणादायक श्लोक है मित्रों। ये कहते हैं कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, जो लक्ष्मी होती है, धन होता है, संपत्ति होती है, वो उद्योगी पुरुष माने उद्योग में करने उद्योग करने वाले शूरवीर को ही प्राप्त होती है। दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, दैव का अर्थ है भाग्य, भाग्य से मिल जाएगा, भाग्य में लिखा होगा यहाँ पर तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं लिखा होगा तो कभी नहीं मिल रहा, चाहे कितना भी परिश्रम कर लो, कितने भी सिर तोड़ लो सिर फोड़ लो। अर्थात भाग्य के अधीन, हाथ के अधीन, तो भैया हाथ की रेखाओं में धन लिखा है तो आ जाएगा, नहीं है हाथ की रेखाओं में धन तो नहीं आएगा। माथे में कहीं रेखा बनी हुई है धन की तो आ जाएगी, न आएगा नहीं तो नहीं आएगा, चाहे कितना ही परिश्रम कर लो। इस प्रकार के भाग्यवादी लोगों को शास्त्रकार ने क्या कहा है, कहा दैवेन देयमिति, माने भाग्य के द्वारा दे दिया जाएगा, जो होगा भाग्य में लिखा होगा। तो इस प्रकार का कौन बोलते हैं, का पुरुषाः वदन्ति, कुत्सित लोग बोलते हैं, मूर्ख लोग बोलते हैं, अज्ञानी लोग बोलते हैं, धूर्त लोग बोलते हैं, आलसी लोग बोलते हैं, निकम्मे लोग बोलते हैं। कापुरुषा का यही अर्थ है। कापुरुषा का अर्थ है कुत्सित पुरुष, दुष्टमति वाले पुरुष। दुष्टमति वाले पुरुष कौन होते हैं, आलसी निकम्मे, जो कुछ करते धरते नहीं है, दूसरों का देख देख करके या तो जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। तो ऐसे का पुरुष लोग, कुत्सित लोग, मंद बुद्धि वाले लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कहते हैं परंतु उद्योगी पुरुष होता है, परिश्रमी व्यक्ति होता है, उसके पास में लक्ष्मी चल के आती है। चलो उद्योगी के पास में चलते हैं, वहीं रहेंगे हम। तो क्या कहता है शास्त्रकार आगे, दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, हे मनुष्य, ये हाथ की रेखाओं को, माथे की रेखाओं को, भाग्य को निहत्य माने मार करके, छोड़ करके। अरे भाई हाथ की रेखाओं में कुछ भी नहीं रखा, माथे की रेखाओं में कुछ भी नहीं रखा, इसको छोड़ करके कुरु करो, क्या करो, आत्मशक्त्या पौरुषम, अपने सामर्थ्य से कर्म करो। अर्थात भाग्य को छोड़ दो, भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा, भाग्य में वही लिखा जाता है जो मनुष्य करता है, और जो करता ही नहीं कुछ, उसको भाग्य में क्या लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा मित्रों। ठीक है, इसलिए शास्त्रकार कह रहे हैं दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, हे मनुष्य, दैव माने भाग्य को मार करके, भाग्य के विचार को अपने मस्तिष्क से निकाल करके अपने सामर्थ्य से क्या है, कर्म करो। पौरुषम माने पुरुषार्थ करो, उद्योग करो, तब धन संपत्ति आएगी।
ये इतने बड़े बड़े लोग देखते हैं, टाटा बिरला और ये मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी आदि, ये सारे लोग भाग्य की चिंता नहीं करते, ये परिश्रम करके आगे बढ़े हैं, उन्होंने धन कमाया है। और कहते हैं कि भाई कभी कोई कार्य करते हैं तो उसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, कोई कारण ऐसा हो जाता है। तो कहते हैं यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, यदि मनुष्य के यत्न करने पर भी, पुरुषार्थ करने पर भी, उद्योग करने पर भी यदि कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कोत्र दोष है, उसमें उस मनुष्य का तो कोई दोष नहीं, उसने तो किया, परंतु कहीं थोड़ी सी कमी रही या कोई अन्य दूसरा कारण उपस्थित हो गया इसलिए नहीं हुआ। परंतु भाग्य के अधीन तो नहीं बैठना, क्या करें ही नहीं। तो ये कहा, इसके अंदर दो शिक्षाएं दी गई हैं। पहली शिक्षा ये दी गई कि मनुष्य भाग्य के अधीन ना होकर के पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है, उस पुरुषार्थ के द्वारा ही मनुष्य संसार में धन संपत्ति का स्वामी बनता है। और दूसरी बात मुख्य रूप से इसमें यह बताई गई कि मनुष्य कभी कोई कार्य करे और उसमें उसको सफलता ना मिले तो निराश ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो, उसका उसमें कोई दोष नहीं है, उसको फिर दोबारा प्रयास करे, निठल्ला निकम्मा नहीं बैठे। इसलिए को अत्र दोषा, कोई दोष नहीं है, दोबारा कीजिएगा, दोबारा कीजिएगा। भाई कोई विद्यार्थी यदि एक बार अनुत्तीर्ण हो जाए, फेल हो जाए, तो क्या वो अगली बार फिर परीक्षा ना दे, बस बैठ ही जाए? नहीं, कुछ कहीं कमी रही, परिश्रम किया, फिर भी अनुत्तीर्ण हो गया विद्यार्थी, फिर अगली बार परीक्षा देगा तो पास हो जाए, यही तो है। और उसको ऐसा कह देंगे भाई तेरे भाग्य में ही नहीं है, भाई तेरे भाग्य में लिखा होगा तो पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक बार फेल हो गया, सोचेगा वो तो भाई मेरे भाग्य में लिखा नहीं, छोड़ो, पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा। तो इसलिए उद्योग करने के सिद्धांत को अपने मस्तिष्क में हमें स्थापित करना चाहिए, भाग्य का सिद्धांत हमें अपने मस्तिष्क से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य का जो सिद्धांत है वो मनुष्य की अवनति करता है। ये शास्त्रकार कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। ठीक, चलिएगा आइए और क्या कहते हैं। भगवद्गीतायां भगवता कृष्णेन प्रतिपादितमेतद् यद् मनुष्यैः संसारे वश्यमेव कर्म कर्तव्यम्। अब लोग गीता का भी दृष्टांत दे रहे हैं, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा भगवत गीता में, माने श्रीमद् भगवत गीता में क्या है, प्रतिपादितम ये तद, माने ये प्रतिपादित किया है, ये बताया है। प्रतिपादित का अर्थ है कहा है, बताया है। क्या बताया है? यद माने कि मनुष्य, मनुष्यों के द्वारा संसारे, संसार में अवश्यमेव कर्म कर्तव्यम, मनुष्य को अवश्य कर्म करना ही चाहिए, निकम्मा निठल्ला नहीं बैठना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की बात तो हर व्यक्ति को माननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी का स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। उनके आगे दूसरे महापुरुष भी थोड़े नीचे हो जाते हैं उनके सामने। उनकी शिक्षाएं ऐसी हैं। अब उनकी शिक्षाएं ये है कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए। कहते हैं अकर्मणि कदापि प्रवृत्तिर्न कर्तव्या, माने कार्य को ना करने में, निकम्मेपन में, निठल्लेपन में ऐसी प्रवृत्ति, माने निकम्मेपन, निठल्लेपन की वृत्ति अपने अंदर नहीं आनी चाहिए मनुष्य के अंदर। पुरुषार्थेनैव जीवनम चलति, और कहते हैं पुरुषार्थ माने परिश्रम के द्वारा ही
ये मनुष्य का जीवन चलता है, और मनुष्य का ही नहीं सभी प्राणियों का चलता है मित्रों। चींटी है, चींटी भी अपने जीवन को चलाने के लिए उसको दाना चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, तो उसको आगे बढ़ना पड़ता है, उसको आगे चल करके कुछ लाना होता है, तभी तो खाने को मिलता है। आप आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते होंगे, वो रात्रि को वृक्ष पर बैठ जाते हैं और जब उन्हें सुबह भूख लगती है तो खाने के लिए उनको दूर दूर उड़ करके जाना पड़ता है। उस वृक्ष पर ही कोई उनके लिए भोजन नहीं ला करके देता है कि वो वही वृक्ष पर, एक वृक्ष पर जिस पर बैठ गए तो आजीवन वही उन्होंने डेरा डाल दिया और वो कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, पक्षी भी उड़ उड़ करके दूर दूर देश में जा करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार पशु भी। मनुष्य तो बहुत बड़ी बात हो गई, मनुष्य तो बुद्धिमान है। यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कोई व्यक्ति आपकी सहायता करेगा क्या? नहीं करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं करेगा। हाँ, और आप पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे तो लोग आपकी सहायता करेंगे, करेंगे आपकी, अधिकतर लोग करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का गीता का श्लोक है, बहुत सुंदर। आइएगा, क्या है? नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन को कह रहे हैं वास्तव में यहाँ पर। अर्जुन तो हम सभी अर्जुन ही है, ठीक है, आप भी अर्जुन है, मैं भी अर्जुन हूं। नियतम कर्म कुरु कर्म त्वम माने हे अर्जुन तुम, नियतम माने निश्चित रूप से, कर्म माने कर्म को, कुरु माने करो, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः माने कर्म के ना करने से, आलसी निकम्मा निठल्ला बनने से अच्छा तो कर्म का करना है, चाहे पैसा बेशक ना मिले, पर आदत तो ठीक रहेगी। बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं हमको इतना पैसा नहीं मिलेगा तो हम काम करेंगे ही नहीं, उनकी आदत ही खराब हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं श्रेष्ठ लोग कि अरे लाओ जी जितना मिल रहा है उतना हम काम करेंगे, ये काम करेंगे, लाओ जी जो आपसे बन पड़े लाओ, हम काम कर रहे हैं। अब हम पढ़ा रहे हैं, जो भगवान की दया से आपकी तरफ से कुछ सहयोग आ जाता है उसमें ही प्रसन्न है और पढ़ा रहे हैं निरंतर जी, हम अपनी आदत खराब नहीं करेंगे जी, कोई बात नहीं, जो दे उनका भला, जो ना दे उनका भी भगवान भला करे, उनको भी ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो भी इस अच्छे कार्य में सहयोग करें। पर हम खाली तो नहीं बैठे, आप देखते होंगे सारे दिन आपको कक्षाएं मिलती रहती हैं मिलती रहती हैं, ठीक है। हम ये भी चिंता नहीं करते कितने लोग देख रहे हैं, अरे आज नहीं तो कल देखेंगे, कल नहीं तो परसों देखेंगे, नहीं तो 10 साल बाद देखेंगे, देखेंगे जरूर, ठीक है, और लाभान्वित होंगे और हमारी प्रशंसा भी करेंगे। हम लगे हुए हैं निरंतर, इसलिए आलसी निकम्मापन हमारे अंदर नहीं आ रहा है, हम पुरुषार्थ की प्रवृत्ति को अपने अंदर धारण करके चल रहे हैं। और कहते हैं शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद अकर्मणा। हे अर्जुन, अकर्मणा बिना कर्म किए हुए, ये माने तुम्हारी, अर्जुन को कहा, अर्जुन चुपचाप बैठ गया युद्ध को छोड़ करके, वो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, तो बैठ गया। तो उसको कह रहे हैं तू कुछ नहीं करेगा तो भी तू ऐसा विचार कर रहा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो भी कहे शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत, तुम्हारा जीवन तो बिना कुछ किए चल ही नहीं सकता, तुम युद्ध नहीं करोगे तो कुछ दूसरा करना पड़ेगा, भाई सांस तो लेनी पड़ेगी, कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये सिद्धांत तो है ही नहीं, सिद्धांत यही है कि मनुष्य का जीवन चल ही रहा है क्रियाओं से, जैसे ही ये क्रिया विहीन हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, डेड बॉडी, मृत शरीर हो जाता है। फिर लोग रोने लगते हैं, आसपास के लोग, अरे भाई ये तो गया काम से ठीक है, इसका मतलब जब तक शरीर ये चल रहा है तब तक ये क्रिया करेगा, कर्म करेगा, ये सिद्धांत है। इसलिए इसका अर्थ ये है कि तुम अच्छा करो, खूब करो, अधिक करो। ऐसा सिद्धांत मन में मत सोचो कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आपको करना पड़ेगा, जब तक जीवन है तब तक कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा ही करो। चलिएगा, तो अर्जुन को उपदेश दिया, हमें भी उपदेश मिल गया। आइएगा, ये कक्षा थोड़ी बड़ी होगी, कोई बात नहीं है। और आगे कहते संसारे अनुद्योग आलस्यम वा मनुष्यस्य महाशत्रु वर्तते।
ये न मनुष्याः सदा दुखम प्राप्नोति। अब क्या है, अनुद्योग की माने निठल्लेपन की, आलसीपन की हानियां बताई जा रही हैं। संसार में अनुद्योग माने उद्योग न करना, परिश्रम न करना अथवा आलस्य, ये मनुष्य का महाशत्रु है। महाशत्रु वर्तते, बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य का आलस्य, निकम्मापन, निठल्लापन। ये न माने जिससे, जिस आलस्य के कारण से क्या है, महाशत्रु के कारण से मनुष्य सदा दुखम प्राप्नोति, मनुष्य को हमेशा दुख ही मिलता रहे। आलसी निकम्मे निठल्ले लोग दुखी तो होते रहते हैं। अब चले जाइए किसी आलसी निकम्मे निठल्ले के पास में, वो आपको रोता हुआ दिखाई देगा, अपनी राम कहानी सुनाता हुआ दिखाई देगा। अरे मेरे पास में ये नहीं है, 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 करता धरता कुछ भी नहीं है। चलिएगा, कहते हैं उद्यमिना एव दुखानि त्यक्त्वा सुखम समृद्धिम च प्राप्नुवन्ति। परंतु क्या उद्यमिना माने जो उद्यमी लोग होते हैं, परिश्रमी लोग होते हैं, वो ही दुखों को त्यक्ता माने छोड़ करके सुख को और समृद्धि को प्राप्त होते हैं। उक्तम च माने और कहा भी गया है, दूसरे शास्त्रों में भी कहा गया है। कैसा कहा है, आइएगा, आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यमस्समो बन्धो कृत्वायं नावसीदति। क्या कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम, मनुष्य, क्योंकि मनुष्यों का जो आलस्य है, जो शरीरस्थ महारिपु, शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। शरीर में रहने वाला जो आलस्य है वो महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। ना अस्ति उद्यम समा बंधु, और जो परिश्रम है उसके समान शरीर में कोई बंधु नहीं, अर्थात वो सबसे बड़ा हमारा बंधु है, सगा संबंधी है। यम कृत्वा न वसीदति, जिसको माने जिस पुरुषार्थ को करके कभी कोई व्यक्ति ना अवसीदति माने दुखी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करके दुखी नहीं होता, पुरुषार्थी व्यक्ति। इसलिए क्या है, आलस्य क्या है, आलस्य को छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। जगति दृश्यते एतद् यद् जनाः सर्वविध सुखम कांक्षन्ति परंतु तदर्थम यत्नं न कुर्वन्ति। अब संसार की दशा का वर्णन हो रहा है, संसार के लोगों की प्रवृत्ति का, मेंटेलिटी का वर्णन हो रहा है। कहते हैं जगति माने संसार में, दृश्यते देखा जाता है, एतद् माने यह, यद की, जना माने मनुष्य लोग, मनुष्य सर्वविध सुखम कांक्षन्ति, सभी प्रकार के सुख चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं, मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे खेत हों, प्लॉट्स हों, ठीक है, मेरे पास भी अपार धन संपत्ति हो, बैंक में अच्छा बैलेंस हो, ठीक है, सभी लोग चाहते हैं। परंतु तदर्थम यत्नम न कुर्वन्ति, परंतु उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, यत्न नहीं करते, केवल सोचते रहते हैं मन में। बिना प्रयत्नेन किंचिदपि कदाचिदपि न सिद्ध्यति इति सुनिश्चितम। कहते हैं बिना प्रयत्नेन, बिना प्रयत्न के, बिना यत्न के, बिना पुरुषार्थ के, किंचिदपि कुछ भी, कदाचिदपि कभी भी, न सिद्ध्यति नहीं सिद्ध होता है, सुनिश्चितम ये निश्चिंत एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है निश्चिंत। अतः एवोक्तम, अतः माने इसलिए ही, एव माने ही, माने अतः एव इसलिए ही, उक्तम माने कहा गया है शास्त्र में। फिर शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं महाराज जी, आइए। क्या कहा है शास्त्र में,
उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये यहाँ मात्रा एक्स्ट्रा लग गई है। योजनानां सहस्रं तो शनैर्गच्छेत् पिपीलिका अगच्छन् वैनितेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। कहते हैं उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, माने उद्यम से परिश्रम से ही कार्यों की सिद्धि होती है। न मनोरथैः, केवल सोचने मात्र से, चिंतनों से, मनोरथों से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कहते हैं सोए हुए सिंह के मुख में मृगाः, मृग माने जो जंगल के जो मृग आदि होते हैं, हिरण आदि, नहीं प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं। चलो जी खा लो। शेर को भी क्या है, अपना भोजन पाने के लिए वहां पर मृगों के पीछे दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। ऐसा नहीं कि शेर जंगल का राजा है तो उसके मुख के खाने के लिए उसके मुख में उसने मुंह फाड़ दिया और मृग घुस गया, चलो खा लो, ऐसा नहीं होता। शेर को भी जंगल का राजा होने पर भी उसको अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पशुओं के पीछे दौड़ना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये एक उपमा दी है, ठीक है। आपको हिरण नहीं पकड़ना है। चलिएगा, कहते हैं योजनानां सहस्रम तो शनैर्गच्छति पिपीलिका। पिपीलिका है जो चींटी होती है, वो भी क्या है, शनै माने धीरे धीरे उसके पैर कितने छोटे छोटे होते हैं चींटी के। योजनानां सहस्रम तो गच्छेत, वो भी चींटी भी क्या है, सैकड़ों योजन, सहस्रों योजन, हजारों, माने हम कह सकते हैं हजारों किलोमीटर्स। जैसे एक योजन 12 किलोमीटर का होता है, कितना, 12 किलोमीटर का एक योजन होता है, और यहाँ सहस्त्र दिया है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सहस्त्र में योजनानां सहस्त्रम 12,000 किलोमीटर हो गया लगभग। तो इसका मतलब कितने भी किलोमीटर, माने 12,000 ना हो, 100-200 किलोमीटर भी एक उपमा में दिया है कि बहुत दूर, चींटी भी बहुत दूर पहुंच जाती है, धीरे धीरे चल के, धीरे उसके छोटे छोटे पैर होते हैं। अगच्छन वैनितेयोपि पदम एकम न गच्छति, परंतु जो वैनितेय है, गरुड़ है, जो आकाश में चलते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, चाहे उनका वो कितनी भी तेज चलते हो, परंतु वो क्या है, अगच्छन, न चलते हुए, कितनी भी रफ्तार में चलने वाला यदि नहीं चलेगा तो वो वैनितेय गरुड़ है, वो एकम पदम न गच्छति, एक पद की दूरी को भी पार नहीं कर सकता। चलेगा ही नहीं तो कैसे कर देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई कितना भी सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, यदि वो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उसके पास में कुछ आएगा ही नहीं। और जो थोड़े सामर्थ्य वाला व्यक्ति है, वो यदि पुरुषार्थ लगातार करता रहेगा तो उसके पास में धन संपत्ति बढ़ते रहेगी। ये कहने का अर्थ है चींटी और गरुड़ का उदाहरण देकर के, ठीक है। चलिएगा और देख लेते हैं मित्रों। उद्यमेनैव निर्धनान् धनिनो भवन्ति, अज्ञानिनो ज्ञानवन्ताः अकुशलाः कुशलाः निर्बलाः सबलाः दीनाः हीनाश्च सर्वविध संपत्ति समन्विताः भवन्ति। क्या कह रहे हैं, उद्यमेनैव निर्धनाः, माने उद्यम के द्वारा ही निर्धना धनिनो भवन्ति, निर्धन लोग धनी हो जाते हैं। सही बात है बिल्कुल मित्रों। आप देखेंगे धीरू भाई अंबानी बिल्कुल गरीब आदमी थे, उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस कहते हैं 200 रुपए से आरंभ किया था, और आज देखिएगा संपूर्ण भारत देश में अंबानी महाराज जी विराजमान है, सबके घर घर में विराजमान हो गए। किससे, पुरुषार्थ से, उद्यम से। अज्ञानी ना ज्ञानवंता भवंती, और अज्ञानी लोग भी पुरुषार्थ करके ज्ञानी हो जाते हैं। हमारे जैसे अज्ञानी भी थोड़े ज्ञानी हो गए, पूरे ज्ञानी तो नहीं हुए, पर कुछ तो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर ही लिया है।
अकुशलाः कुशलाः, और जो अकुशल लोग होते हैं, अकुशल माने जो निपुण नहीं होते हैं, वो भी परिश्रम से उद्यम से क्या है कुशल बन जाते हैं। प्रैक्टिस करते करते हर व्यक्ति कुशल बन जाता है। निर्बलाः सबलाः, और जो निर्बल होते हैं दंड बैठक लगाते हैं खूब, तो वो भी दौड़ लगाते हैं तो वो भी बलवान हो जाते हैं। दीनाः हीनाः सर्वविध संपत्ति समन्विता भवन्ति, दीन और हीन लोग सब प्रकार की संपत्ति से युक्त हो जाते हैं। किससे? उद्यम से, परिश्रम से। महाकवि ही कालिदास उद्यमे नैवा कवि कुल गुरु बभूव। कहते हैं महाकवि कालिदास महाराज जी भी परिश्रम से उद्यम से ही कवि कुल गुरु माने कवियों महाकवि हुए, माने सर्वश्रेष्ठ कवि बन गए वो। बभूव माने हुए, विटलकार का प्रयोग है, ठीक है। वाल्मीकि व्यासादयश्च कविवरा संजाता, वाल्मीकि व्यासादि जो हैं ये भी कवि बन गए हैं, कवियों के राजा। कविवरा माने श्रेष्ठ कवि, संजाता माने हुए, बन गए। सर्वमुद्योगे नैव सिद्ध्यति, कहते हैं सब कुछ तो उद्योग से ही सिद्ध होता है, परिश्रम से सिद्ध होता है मित्र। अनुद्योगेन भाग्य निर्भरतया च दुःखमेव प्राप्नोति, कहते हैं अनुद्योग माने आलसीपन से, निकम्मेपन से क्या है, भाग्य की निर्भरतया च, और भाग्य के अधीन होकर के, वही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप कभी भी रेखाओं पर विश्वास मत कीजिए। रेखा में कुछ भी नहीं है भाई, कोई रेखा किसी की नहीं जान सकता। भगवान ने सबकी रेखा बना के भेजी है, सबके हाथ में रेखा होती है। किसी का हाथ ऐसा है कि इसमें रेखा ना हो, किसी का माथा ऐसा इस पर रेखा ना हो, सबके रेखा है। तो कहते हैं भाग्य निर्भरतया च दुःखमेव प्राप्नुवन्ति परंतु अप्राप्नोति, परंतु भाग्य और आलसी मैंने आलस्य का सहारा लेकर के मनुष्य क्या है, दुख को ही प्राप्त होता है। तो यदि आप दुखी होना चाहते हैं तो आप भाग्य को सहारा ले सकते हैं जी, और आराम से बैठ सकते हैं। और यदि आपको दुखी नहीं होना है तो फिर पुरुषार्थ कीजिएगा। हमारा इसमें विश्वास नहीं है जी, इसलिए हम तो पुरुषार्थ करते हैं। अतः सर्वैः सर्वदा उद्योग करणीय, इसलिए सभी के द्वारा हमेशा उद्योग करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। परेशोपि उद्योगिना एव साहाय्यम करोति, कहते हैं परेशा माने भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु जी क्या है, वो भी उद्योगिना है माने परिश्रमी व्यक्ति की ही सहाय मन सहायता करोती मन करते हैं। वास्तव में भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है। निकम्मे निठल्ले की सहायता भगवान भी नहीं करते, भगवान भी नहीं सुनते। वो गाता रहता है, अपना दुखड़ा रोता रहता है। भगवान सोचते हैं चलो रोने दो, तू रोता रहेगी, कुछ मत कर, रोता रहे। ठीक है। परमात्मा भी पुरुषार्थी व्यक्ति का सहयोग करते हैं, उसके मन के अंदर ऐसा सब प्रेरणा उत्पन्न करते हैं कि वो निरंतर आगे ही बढ़ता जाता है, आगे ही बढ़ता जाता है। मतलब उत्तम च, और कहा भी गया है, क्या कहा गया आइए। न दैवमिति संचित्या चिन्त्या, न दैवमिति संचिन्त्या त्यजेदुद्योगमात्मनः अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुमर्हति। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिशक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र साहाय्यकृद् विभुः। क्या कहते हैं शास्त्र में ऐसा कहा है कि न दैवम इति संचित्य त्यजेत उद्योगम आत्मनः, कि कोई भी व्यक्ति दैवम इति
संचित्य माने देव ही देगा, मैं भाग्य ही देगा, ऐसा विचार करके आत्मनः उद्योगम न त्यजेत, अपने उद्योग में अपने परिश्रम करने की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ना दे, अर्थात भाग्य के अधीन ना बैठे, पुरुषार्थ को छोड़ करके भाग्य के अधीन ही बैठ जाए, ऐसा ना विचार करे। क्यों? अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाप्तुम अर्हति, तिलों में तेल होता है, तिलों में सरसों आदि में तेल होता है, परंतु बिना परिश्रम के तो तिलों से तैल भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। भाई उसको कूटना पड़ेगा, उसको कोलू में चलाना पड़ेगा, स्पिलर में चलाना पड़ेगा, तभी तो तेल निकलेगा। ऐसे नहीं कि सरसों वो तेल हाथ में लिए और पकड़ लिए और तेल नीचे निकल रहा है अपने आप, ऐसा नहीं होता। अथवा तिल पड़े हुए उनसे तेल बह करके निकल गया, ऐसा नहीं होता। तिलों से भी, तिलों के अंदर तेल होता है, उसको निकालने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, बिना परिश्रम के तिलों से तेल भी नहीं निकलता, वहीं का वहीं अंदर रहता है। उद्यम साहसम धैर्यम, ये कहते हैं आगे, बहुत अच्छी बात करें, उद्यम उद्यम करना, साहस धैर्य, बुद्धि माने बुद्धिमत्ता, शक्ति शक्ति, पराक्रम पराक्रम, ये छह षडयेते यत्र वर्तन्ते, ये छह गुण जिसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर होते हैं, कहते हैं तत्र माने उस व्यक्ति में, उस वहां पर सहाय कृत विभो, परमात्मा भी सहायता करते हैं, परमात्मा भी देखते हैं भाई इस व्यक्ति के अंदर छह गुण है, चलो मैं इसकी सहायता करूंगा, इसका पूरा सहयोग करूंगा, इसके अंदर ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करूंगा कि ये संसार में अमर हो जाए। बहुत सुंदर लेख है मित्रों, बहुत सुंदर निबंध है। इस निबंध में जो ज्ञान महाराज जी डॉक्टर कपिल देव जी ने दिया है, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं कि डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी ने कितना अच्छा सार भरा हुआ लेख हमारे लिए लिख दिया। कितना ज्ञान मिलता है, कितना ज्ञान मिलता है मित्रों। जो लोग इस लेख को पढ़ लेंगे और इस लेक्चर को सुन लेंगे, उनके जीवन बदल जाएगा। यदि वो आलसी निकम्मे निठल्ले होंगे तो थोड़ा पुरुषार्थ करने के लिए उनके अंदर प्रेरणा जग जाएगी, कुछ कल्याण हो जाएगा। चलिएगा मित्रों, ये निबंध हमने पढ़ा। आपसे फिर दोबारा मित्रों निवेदन करते हैं अंत में, आप बहुत सारे पाठक हमारे इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, निकालिए मत, ध्यान से सब चीज को सुनिएगा और अपना सहयोग दीजिएगा। आपके सहयोग जितना आएगा उतना ही मैं बड़ा काम कर दूंगा। मैं अर्थात आप सब, हम सब मिल करके, मैं कुछ नहीं हूं इसमें। तो मित्रों, आप अपना मासिक सदस्य बन करके अपना सहयोग देते रहिएगा, आपसे मेरा ऐसा ही निवेदन है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं 100% ईमानदारी के साथ कार्य करता हूं और मेरा सिद्धांत है, मैं गलत बातों का कभी भी प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, ना किया है। लोभ और लालच के वशीभूत होकर के कोई भी कार्य नहीं करूंगा, किसी भय के वशीभूत होकर के कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं केवल वही कार्य करूंगा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुकूल है, हमारे महापुरुषों के सिद्धांतों के अनुकूल हैं, हमारे महर्षियों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुकूल है। उसी कार्य को करने के लिए, उसी कार्य को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को हमने तैयार किया है। चलिएगा मित्रों, लाभ लीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते। ओम।